हेलो गाइस, कैसे आप? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होगे। आज हम बात करेंगे दो वीएफडी को एक पीएलसी से कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमने पैरामीटर हमारे सेट कर लिए थे। ये हमारे पास एक डेल्टा की पीएलसी है, सही है, और P200 पूमा का इन्वर्टर है और LS का एक इन्वर्टर है, और ये हमारा पूरा सेटअप लगा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि दो VFD को एक PLC से कैसे हम मोडबस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फीडबैक भी ले सकते हैं हम इस VFD से कि इसकी आउटपुट पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, रिवर्स चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है, और HMI से हम कैसे कनेक्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड कम ज़्यादा, स्टॉप, जॉग स्पीड, ये आज हम सब डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में। तो चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले हम पीएलसी में प्रोग्राम करेंगे, और जो इसके अंदर रिले कॉन्टेक्ट वगैरह यूज़ करेंगे वही हम HMI में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, हमारा मॉडल ES2 है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, वीडियो देखकर सिर्फ आपको आइडिया आ सकता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ सीख नहीं सकते। प्लीज़ प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, कहीं फंसो तो वीडियो देखें, सही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ पर हम COM2 सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ये जो PLC है इसका जो COM2 है, COM3 भी है यहाँ पर, और COM1 जो होता है वो HMI से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास, सही। हम यहाँ पर COM2 की सेटिंग पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर COM2 सिलेक्ट किया, और ये RS485 की कम्युनिकेशन के लिए, सही, ये याद रखिएगा, सही है। और हमारे पास जो VFD था, जैसे कि ये हमारे पास है LS का VFD, सही, इसकी PDF आपको मिल जाएगी इजीली। इसमें जो है ये पैरामीटर मैंने सेव कर लिया, आपने देखा है, लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा मसला है ना, इसमें लिमिटेशन है। ये आपको दिख रहा है स्टॉप बिट लेंथ, ये है 2 बिट अगर मोड बस पे यूज़ करें, और अगर LS पे यूज़ कर, यानी LS बस जो इसका टर्मिनल वगैरह है, तो 1। तो हम मोड बस पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका स्टॉप बिट 2 है। तो हम यहाँ पर मजबूर हो गए कि हमें हमारा दूसरा जो VFD है उस पर भी स्टॉप बिट 2 सेव करना होगा। तो हमारे पास जो RTU मोड है और 16 बिट इसका डेटा ट्रांसफ़र है, पैरिटी बिट नन है, और स्टॉप बिट जैसा कि अभी दिखाया मैंने आपको कि एक अगर VFD में कुछ लिमिटेशंस है, अगर वही हमारे दूसरे VFD में ऑप्शन नहीं है तो हम इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हमारे दोनों VFD में सेम होना चाहिए पैरिटी बिट चेक और स्टॉप बिट, और इसका मोड, डेटा फॉर्मेट कम्युनिकेशन मोड जो होता है RTU या ASCII। तो हमारा एक इन्वर्टर में RTU मोड है और दूसरे में दोनों मोड है, तो हम यहाँ पर मजबूर है RTU मोड सिलेक्ट करने के लिए, सही। यहाँ पर टाइम आउट हम 100 कर लेते हैं, कुछ रह तो गया नन इवन होल्ड कम्युनिकेशन करा देते। ये याद रखिएगा, दोनों VFD में सेम पैरामीटर होना चाहिए। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन को, और यहाँ पर है मोड राइट की इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर है कंडीशन के, इसको हम कब सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास दो VFD, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक VFD ये है, एक VFD है। इसको हम PLC का एड्रेस है हमारे पास 1, ये है हमारे पास यहाँ पर मास्टर, एज अ मास्टर हमारे पास ये काम कर रही है, जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में बताया था। और ये जो VFD है पूमा का, इसको हम एड्रेस 2 देंगे। ये K1 एड्रेस है, इसका एड्रेस 2 है, और इसका एड्रेस 3 है। तो अब जो हमारा एड्रेस वगैरह है वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कमांड होगी, और इससे हमें 3 कमांड लेनी, और इससे भी 3 कमांड लेनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
यहाँ से पहले कमांड हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी की, दूसरी रन स्टॉप वगैरह की, तीसरी इसका आउट फीडबैक, हम फ्रीक्वेंसी को फीडबैक लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। सेम हम इस पे भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। M1 और सेंडिंग एक पल्स जनरेट करेंगे हम, M1 ही होगी कि जैसे M1 की कंडीशन अप्लाई हो उसी वक्त एक पल्स सेंडिंग रिक्वेस्ट हो जाएगी। और ये इस वजह से होता है कि हम VFD में हमारे साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो एक वक्त पे एक कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है। हमारे पास 2 VFD और हम 6 कमांड कैसे उसको सेंड कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। जो हमारा एड्रेस था वो हमने K2 रखा है, सही। और जो रजिस्टर है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा VFD का जो रजिस्टर है, या आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कमांड का, ये रहा 1000 रजिस्टर एड्रेस, 10,000 सॉरी, ये डेसिमल वैल्यू में दिया हुआ है। इसको मैंने हेक्सा में कन्वर्ट किया तो हेक्सा में हमारे पास बनता है 2710। तो हम यहाँ पर 2710 लिख लेंगे। हमें इस एड्रेस पे राइट करवाना है हमारा डेटा, और जो डेटा एड्रेस डेटा कंटेंट जहाँ हमारा स्टोर होगा वो हम D1 कर लेते कि D1 में जो भी वैल्यू हो गई 2710 F, कुछ गलत तो हो रहा है, 10 है सिर्फ, सही। जो हमारा VFD है उसके जो रजिस्टर है 2710 उसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाए। तो इस D1 में हम जो भी वैल्यू देंगे वो इसके अंदर जाएगी, और किस भी इन्वर्टर में जाएगी वो K2 होगा। देख लेते हैं हम प्रोग्राम, ये मैं कमेंट हटा देता हूँ। अब आप देखें, अब हमारे साथ जो इशू है कि हमारे पास 2 VFD है और उसके साथ 6 कमांड हम लेंगे। तो एक वक्त पे एक हमें एग्जीक्यूट करानी हो तो उसके लिए हम रख लेंगे काउंटर को। लेट्स सपोज ये हमारी एक इंटरनल रिले है पल्स की, जो कि ये तो 100 ms है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम स्लो वाली रखते ताकि हमें प्रोग्राम में नज़र आए। आप ये कमेंट में देख सकते हैं कि ये 0.5 सेकेंड ऑन रहेगी और 0.5 सेकेंड ऑफ रहेगी। तो हमें 6 कमांड यूज़ करनी है, तो एट अ टाइम एक कमांड कैसे यूज़ होगी, तो हम उसका एक काउंटर चला देते हैं कि काउंटर में जैसे 0 हो वैल्यू तो कमांड 1 चली जाए, अगर काउंटर की वैल्यू 1 हो तो कमांड नंबर 2 चली जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास ये टोटल 6 कमांड है। अब जैसे काउंटर की वैल्यू 6 होगी तो वो एक पल्स जनरेट करे और इसको रीसेट कर दे ताकि हमारा साइकिल चलता रहे, हमें बार बार कमांड को सिलेक्ट नहीं करना पड़े। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते इक्वल टू की कि जब हमारा काउंटर C0 की वैल्यू K0 तो हमारा जो आउटपुट है यानी एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। लेट्स सपोज वो कमांड हमने रखी थी M1, सही। इसी तरीके से हम बाकी 6 कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए काउंटर की वैल्यू कंडीशन में डाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप, C0 K2 out M3 LD is equal to C0 K3। ये VFD 1 का हो चुका है हमारा यहाँ पर। अब हम VFD 2 के लिए कमांड टाइप कर रहे हैं। K4 out M5, हमें एक और कमांड देनी है C0 K5
आउट M6। अब M5 के बाद M6 जैसे ही होगा C0 की वैल्यू K6 होगा तो ये रीसेट कर देगा, दोबारा हमारा वो साइकिल चलेगा। लेट्स सपोज हम इसको एग्जीक्यूट करके थोड़ा सा देख लेते, ये कुछ ऐसे चलेगा। आप देख रहे K1 2 3 4 इस तरीके से इस वक्त एक कमांड ऑन हो जाएगी, इस वक्त एक, ये आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, एक वक्त पे एक कमांड ऑन हो जाएगी ऐसे। सही, ये डेमो मैंने आपको दे दिया है। अब आगे चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। अब कमांड नंबर जो 2 है वो हमारे पास है कंट्रोल कमांड, जिसको मैंने हेक्सा में कन्वर्ट किया है, वो 270F है। सही, तो LDM2 रखा मैंने और मोड राइट की कमांड यूज़ करी, VFD नंबर 2 जो एड्रेस है, और H270F की कमांड है हमारे पास, और डेटा रजिस्टर हमने 2 रखा है। जो भी हम वैल्यू इसमें राइट पुट करेंगे वो वैल्यू इस इंटरनल रजिस्टर में राइट हो जाएगी और इस VFD में। सही, अब इसी तरीके से हम M3 ले लेते हैं और यहाँ पर हम मोड रीड K2 और इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी 10101 यानी 2775 हेक्सा, 2775 हेक्सा की वैल्यू, और इसको D3 में स्टोर करा दो। अब यहाँ पर जो हमारे पास मोड रीड की जो कमांड है, ये जो कन्वर्टेड डेटा है हमारे पास वो एक रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आएगा, वो है D1050। आपको PLC के PDF में आप उसको देख सकते हैं। तो हम मूव करा देंगे D10050 को किसी भी एक में, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं D20 ले लेते हैं, हम कोई भी डेटा रजिस्टर ले सकते हैं। सही, इसमें जो भी कन्वर्ट होके वैल्यू आ रही होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। अब जो हमारा VFD 1 है, इसमें अगर मैं K की वैल्यू 50 करता हूँ, ये यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की हुई है पहले से, अगर K की वैल्यू 50 होता है तो 1 हर्ट्ज़ आता है, और फिर जो हमारे पास पूरी वैल्यू आ रही होगी फीडबैक की वैल्यू के लिए हमें K50 से डिवाइड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें 1 हर्ट्ज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड कर देंगे D20 को K50 से और D21 में मूव करा देंगे। सही, यानी जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो इसमें चली जाएगी, लेकिन जो वैल्यू है अगर वो यहाँ 50 शो हो रहा होगा तो मतलब VFD में 1 हर्ट्ज़ आएगा, तो इसलिए हमने इसको 50 से डिवाइड करा के इसमें स्टोर करा दिया। अब जो भी हमारी रीड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होके आ रही होगी वो D21 में होगा फीडबैक। हमारी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी VFD में जो होगी वही सेम यहाँ पर हमें नज़र आ रही होगी। अब हम चलते हैं VFD 2 की तरफ, कमांड नंबर 4, और ये हमारे पास इसका
PDF है, ये आप देख सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है 5। अब इस PDF को रीड करेंगे अगर VFD के, तो आपको मालूम होगा कि इसमें हम जब डेटा राइट करेंगे तो n-1 यानी 5 में जब राइट करेंगे तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पर। सही, तो मोड राइट K3H4 और D123 लिया था, अब यहाँ पर हम D4 ले लेते हैं। सही, और अब हम दूसरी कमांड लेते हैं LDM5 मोड राइट, और हमारे पास यहाँ पर है रन की कमांड पे 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे K3H5 और D4 हमने यूज़ कर लिया, D5 रख लेते हैं हम यहाँ पर। सही, अब 6 कमांड जो है सेकंड VFD का फीडबैक आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है मोड रीड K3 आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये रीड भी कर सकते हैं, राइट भी, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी का A मीन्स 10-1 यानी 9 में जो वैल्यू पुट करेंगे वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का होगा, या उससे जो लेंगे। यहाँ पर सिर्फ रीड की इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो H की वैल्यू 9 रखी मैंने और उसको D6 में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो यहाँ पर रीड की इंस्ट्रक्शन है वो सेम D1050 में आ रही होगी, और उसको हम मूव करा देंगे D30 कर लेते हैं। सही, हमारा डेटा रजिस्टर सेम नहीं होना चाहिए वरना हमें बड़ी परेशानी होगी। अब जो इसमें डेटा आ रहा होगा उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी उसको हम डिवाइड करा देंगे उसको हम 100 से डिवाइड करा देंगे। सही, डिवाइड D30 को K100 से और D31 में वो मूव हो जाए। अच्छा, आप ये देख लेगा कि आपके जो VFD में अगर यहाँ पर रीड के अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इस वाले रजिस्टर में क्या वैल्यू आ रही है। लेट सपोज यहाँ 10 आ रही है और VFD में 1 आ रहा है, तो आप उसको डिवाइड करा दिएगा 10K से, यहाँ पर हमारा 100 आएगा। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, इसलिए फिर मैंने उसको 100 से डिवाइड कर दिया है इस D30 को, ताकि वो एग्जैक्ट वैल्यू आया हमारा फीडबैक जो हमें चाहिए। सही, अब ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये एक वक्त पे एक रिक्वेस्ट जारी चाहिए, तो यहाँ पर मैं LDM2 एज ले लेता हूँ, सेम LDPM3, LDPM4, LDPM5, LDPM6। अब यहाँ पर जब जब काउंटर ऑन करेगा एक रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। सही, ये हमारे पास आ गया हमारा पूरा PLC का प्रोग्राम, और ये X0 नहीं M1000 होना चाहिए था, ये गलती हो गई हमसे। LDM1000 मॉनिटरिंग नॉर्मली ओपन। सही, ये हमारे पास हमारा पूरा प्रोग्राम आ गया। ये हमने पल्स जनरेट करके हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं, 1012 करके 1011 करके। ये आपको समझाने के लिए मैंने स्लो पल्स का लिया है। काउंट
C0 K6 तक जाएगा, रीसेट कर देगा, दोबारा हमारा साइकिल शुरू हो जाएगा। पहले ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर देन दिस, और ये सेंडिंग रिक्वेस्ट चलेगी, और ये हमारे पास सारी कमांड है। सही, अब हम चलते हैं हमारे HMI के प्रोग्राम की तरफ। हमारे पास यहाँ पर है TK6070 HMI, लेकिन यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में हमें पूरा सॉफ्टवेयर करना होगा, पूरा लैंग्वेज और टाइम डोमेन वगैरह सब चेंज करके। तो पहले मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, फिर उसको उसमें कन्वर्ट करके मैं पुट कर दूँगा। ये बहुत लंबी कहानी है, बस ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम HMI के मुताबिक जो हमें चाहिए होगा उस तरीके से हम प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे। ये रहा हमारा HMI मॉडल नंबर सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास है यहाँ पर डेल्टा की PLC, तो हम यहाँ पर एक न्यू जनरेट करेंगे कि हमारे पास डेल्टा की PLC है। ये हमने सिलेक्ट किया मॉडल PLC का, कहाँ गया मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स। सही, अब आप देखें RS232 से कम्युनिकेशन होगा। सही, और COM1 यूज़ होगा जैसा कि PLC में हमने देखा था। सही, और ये सेम होगा उसके PLC और HMI का। हमारा PLC का 9600E71 है। सही, और डिफ़ॉल्ट स्टेशन एड्रेस इसका 0 है, HMI का, या PLC का 1 है। आई थिंक PLC का एड्रेस 1 है, तो हम यहाँ पर एड्रेस 1 कर देंगे। सही, अब ये ओके कर देते हैं हम। ये हमारा पूरा सेटअप हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये पूरी स्क्रीन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। एक टेक्स्ट कहाँ है, ये रहा टेक्स्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं AF ऑटोमेशन। ठीक है, साफ़ सुथरा सा प्यारा सा आ जाए सेंटर में। साइज़ इसका हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ब्लिंक करे, अच्छा सा लगेगा, ब्लिंक कर रहा होगा। लेफ़्ट से राइट की तरफ या अप से डाउन की तरफ, तो लेफ़्ट की तरफ से स्पीड इसकी हम स्लो, देखिए थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। जब हम इसको डाउनलोड करेंगे फिर ये मूव हो रहा होगा हमारा। सही, अब हम सबसे पहले ले लेते हैं एक, हमें चाहिए स्विच। हम प्रोग्राम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो इंक्रीज़ करना हो अगर हमें, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर इसमें हमें इंक्रीज़ करना है, अक्सर आपने देखा होगा कि HMI में आपका एरो बना होता है और वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती, तो हमें इंक्रीज़ के लिए D1 में इंक्रीज़ करना है। और D1 में इंक्रीज़ करने के लिए हमने किया L1000। अगर हम इसमें 1 इंक्रीज़ करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 इंक्रीज़ करेंगे ना तो हमारा 0.1 वो वैल्यू आ रही होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे
D40 मल्टीप्लाई बाय K50 और मूव करा देंगे D1 में। अब हम HMI में लगाएंगे D40, वो K50 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाए। अब मैं सेम यहाँ पर HMI में D40 का इंक्रीमेंट वगैरह जो भी हमें करना है वो हम कर लेते हैं। ये पुश बटन टॉगल स्विच ये रहा। मोमेंट्री बटन चाहिए हमें, हमारी डेल्टा की HMI है, डेल्टा की PLC है, और हमने इंक्रीमेंट की भी कमांड लगानी है एक। LDM40 हमने यूज़ नहीं किया, इंक्रीमेंट हो जाए वो D40 में। अब जैसे ही हम इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होके K50 से D1 में चला जाएगा, जो कि इस इन्वर्टर में चला जाएगा। और एक डिक्रीमेंट की भी कमांड बना लेते हैं हम, M41 डिक्रीमेंट D40। अब आप यहाँ पर कंडीशन वगैरह लगा सकते कि 50 हर्ट्ज से ऊपर ना जाए, लेस ना जाए, वॉटेवर जो भी है। अभी हम आपको सिंपल प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं। M40 और M41 से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया। M40 से इंक्रीमेंट होगा, मोमेंट्री बटन है हमारे पास, और इसका शेप हम यहाँ से लाइब्रेरी वगैरह से देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर है, एरो वगैरह भी होता है, वो देखते हैं हम यहाँ पर अगर हमें नज़र आ जाता है तो। डाउनलोड नहीं किया हुआ मैंने। वैसा भी बटन ले लेते हैं, लेट सपोज कोई अच्छा सा आ जाए ना। अब हम डिक्रीज़ का ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करता है M41 मोमेंट्री स्विच है। M41 शेप ले लेते हैं इसकी। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं कीपैड वगैरह से। ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टेक्स्ट लिख देते इसमें, डबल क्लिक करके लेवल, शेप, सिक्योरिटी, प्रोफाइल, टेक्स्ट भी होगा। हम यहाँ पर अलग से टेक्स्ट ले लेते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज स्पीड लिख दीजिए आप। फ़ॉन्ट में इसका छोटा कर देते हैं।
ये आ गया हमारा स्पीड का, T40 K50 वगैरह हो गया ख़त्म। अब मोड राइट H270 में, तो यहाँ पर हमें जो हमारे पास ये है मोड राइट के लिए हमें फ्रीक्वेंसी रन कमांड वगैरह इसमें क्या देना है। तो अगर हम जैसे कि अगर इसमें K1 की वैल्यू पुट कर दें हम, इसमें H270 में 1 तो रन फॉरवर्ड होगा, 2 पुट करेंगे तो रिवर्स, फिर जॉग फॉरवर्ड, जॉग रिवर्स और स्टॉप। तो हमें अगर ये पांचों ऑप्शन HMI में यूज़ करने हैं तो हमें 5 कमांड यहाँ पर इसमें मूव करानी होगी। किसमें? D2 में। लेट सपोज M40 रखा था हमने, M40 M41, अब हम रखेंगे M42 एक कमांड के लिए, M43 दूसरी कमांड, 5 कमांड लेते हैं हम, M44 M45 1 2 3 LDM46। अब हम अगर मूव K1, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि अगर K1 हो तो रन फॉरवर्ड होगा, K1 मूव करा देंगे D2 में, और यहाँ पर हम मूव करा देंगे K2 D2 में, यहाँ मूव करा देंगे K3 D3 में, मूव करा देते K4 D2, सॉरी यहाँ 2 आएगा, मूव करा देते K5 D2। अब जो D1 है हमारे पास, ये जो कमांड है हमारे पास, ये कमांड है हमारे पास फॉरवर्ड रन की, ये रिवर्स रन की, ये जॉग फॉरवर्ड की, ये रिवर्स फॉरवर्ड की, और ये स्टॉप। मैंने 5 लाइन की कमेंट लिख दिए ताकि हमें समझ आए। सही। अब हमें ये 4 बटन हमें यहाँ बनाने होंगे। ये VFD1 है, अब हम 4 मोमेंट्री बटन ले लेते हैं। M42 से शुरू कर रहे हैं। M42 अब सेम कर देंगे, रीड भी करे राइट भी करे। मोमेंट्री बटन शेप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी आप ले सकते हैं। लेबल, हाँ लेबल, यानी यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं इसका, जैसे कि फॉरवर्ड रन, साइज 16 14 कर लेते।
नो मूवमेंट वगैरह। साइज इसका फ़ोन का और छोटा करना होगा हमें। ताकि हमारा ये बटन छोटा हो जाए। अभी देखिए शेप थोड़ा ये अजीब लग रहा है, तो हम इस शेप को रेक्टेंगुलर ले लेते ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा सा आ जाए। फॉरवर्ड रन। इसी तरीके से हम एक और ले लेंगे M43। ये होगा हमारे पास रिवर्स। ये इसी तरीके से हम M43 ले लेंगे। सही। और यहाँ पर हम लेवल में लिख लेंगे फॉरवर्ड जोग। और यहाँ पर M44 जोग रिवर्स। सही। और एक स्टॉप का बटन ले लेते हैं। और स्टॉप का मीन्स के की वैल्यू जब हम 5D2 में पुट कर देंगे तो स्टॉप हो जाए। स्टॉप का रेड सा कोई बटन बड़ा ले लेते हैं हम, ताकि हमें वो नज़र आ रहा हो। रख लेते हैं गोल सा लेवल। इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप मोटर। ये आ गया हमारे पास टोटल VFD1 का। VFD1 का हमारे पास पूरा प्रोग्राम आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम M42 HMI में सिलेक्ट करेंगे तो मूव K1 हो जाएगा D2 में। और D2 हमारे पास फॉरवर्ड रन है, कमांड फॉरवर्ड रन। और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमारा M40 M41 से वो हमने वहाँ पर HMI में दिखा दिया। अब है हमारा फीडबैक कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जो हमारा D3 में आ रहा होगा, मतलब ये जो कन्वर्टेड डेटा है वो कन्वर्ट, जो रीड की इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होके इसमें आ रही होगी, वो हम मूव करा देंगे D20 में और डिवाइड कर देंगे 50 से। यानी D21 में हमारे पास रीड की इंस्ट्रक्शन आ रही है। तो हम HMI में D21 VFD1 की न्यूमेरिक रीड है हमारा इनपुट। ये रहा न्यूमेरिक डिस्प्ले D21। इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर शो हो रही होगी। जो हमारी स्पीड होगी VFD की वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सही। ये हो गया हमारा VFD1 का सब। अब हम आते हैं VFD2। H4 में यानी D4 में वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और इसको मल्टीप्लाई कराना होगा हमें सेम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी H में अगर हम M1000 नॉर्म LD M1000
हमने ऊपर क्या किया था, हमने K40 से D40 से वैल्यू ली थी, अब हम लेंगे D50 से वैल्यू। हम ये मल्टीप्लाई करा देंगे D50 को K100 से और मूव करा देंगे D4 में। अब जो मेरी वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाऊंगा मैं इस D50 में लगाऊंगा। अगर 1 हर्ट्ज़ करना है तो इसमें 1 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करके 400 होके इसमें चला जाएगा, 100 होके यहाँ आ जाएगा, मींस 1 हर्ट्ज़ हो गया। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई अगर ना कराऊँ तो फिर ये 0.01 हर्ट्ज़ होगी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और इसका मैंने इंक्रीमेंट लगवाया था M40 से, M42, M43, तो हम यहाँ पर M52 से शुरू करते हैं। LD M52 इंक्रीमेंट D50 में, और LD M53 जो है डिक्रीमेंट D51, सॉरी D50 में ही होगा, M51 और M52 और M53 का हमें अब यहाँ पर VFD2 का बटन बना लेना है। बटन दोस्तों बहुत मुश्किल होता है प्रोग्रामिंग, और कॉपी मत करिएगा, खुद का दिमाग लगाइएगा ताकि आपको चीज़ें इजी समझ में आने लगेगी। M52 को अब हम यहाँ पर लेंगे, M52 इंक्रीमेंट है हमारा, M52 और ये हम इंक्रीमेंट कर रहे फ्रीक्वेंसी में, यानी लेवल हम ले लेते हैं इसका इंक्रीज स्पीड, फ़ॉन्ट छोटा कर लेते हैं इसका, सही न्यूमेरिक डिस्प्ले होगा एक हमारा, वो हम बाद में करते हैं। पहले M53 कर लेते हैं, लेवल ले आते हैं इसका डिक्रीज स्पीड, VFD2 की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पर। सही, अब हम यहाँ पर एक और टॉगल स्विच ले लेते हैं जो कि ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज ख़त्म। अब ये मोड राइट यानी K3 में क्या क्या वैल्यूज़ जाए, तो ये यहाँ पर है, जैसे कि हम K की वैल्यू 2 करेंगे तो रन फॉरवर्ड, K की वैल्यू 4 तो रन रिवर्स, और K की वैल्यू 5 पे स्टॉप हो जाएगा।
VFD2। तो ये के की वैल्यू 2, जैसे कि आप इस PDF में देख सकते हैं कि 0 स्टॉप है, 1 ये है बाइनरी में। हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, ये बाइनरी में हमें इसको डेसिमल में या हेक्सा में कन्वर्ट करके मूव करवाना होगा। ये मैंने इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख लिया, के की वैल्यू 2 होगा तो रन फॉरवर्ड होगा। यानी हमें PLC के प्रोग्राम में आएंगे और हमने वहाँ पर LDM53 लिया था, अब M54 लेंगे और एक LDM55 और एक LDM56 और इसमें मूव करा देंगे के की वैल्यू 2 D5 में। और दूसरी वैल्यूज हमारे पास क्या थी, 4 और 0 ले लेते हैं। मूव के की वैल्यू 4 D5 में, मूव के की वैल्यू 0 D5 में स्टॉप हो जाएगा। यानी ये हमारे पास फॉरवर्ड रन का है, ये रिवर्स रन का है और तीसरा स्टॉप का है। अब हम HMI में आते हैं। M54 टॉगल स्विच हम ले लेते हैं, मोमेंटरी सिलेक्ट कर लिया है। M54 लेबल हम ले लेते हैं इसका फॉरवर्ड रन, फॉरवर्ड रन। अब हम एक टॉगल स्विच ले लेते हैं रिवर्स रन, M55 रिवर्स, इसका लेबल लिख लेते हैं हम, रिवर्स। एक और टॉगल स्विच ले लेते हैं, M56 और लेबल कर लेते हैं स्टॉप। और यहाँ पर हमारे पास है मोड रीड D31। D31 में जो वैल्यू है न्यूमेरिक डिस्प्ले होगा हमारा। D31 में स्पीड आ रही होगी तो हम ये यहाँ शो करा देते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसको डाउनलोड करके, हम वीडियो की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास सारा प्रोग्राम बना हुआ है। ये PLC का है, PLC से ही बनता है HMI का प्रोग्राम। अब देखें, अब हमने इस प्रोग्राम में ये चेंजेस किए PLC के, जैसे कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करानी थी तो एक हमने डेटा रजिस्टर लिया D40, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया K50 से। यानी अगर यहाँ पर 1 आएगा, हम 1 हर्ट्ज़ इंक्रीज़ करना चाहते तो K50 से मल्टीप्लाई होके D1 में चला जाएगा और D1 में इस इंटरनल रजिस्टर में। तो ये बहुत अहम कैलकुलेशन है। ये अलग अलग इन्वर्टर की, अलग अलग VFD की अलग अलग कैलकुलेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर ये VFD1 था, तो जो सेकंड VFD है उसमें हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए मल्टीप्लाई कराया K100 से। ये वैल्यू वेरी करती रहती है डिफरेंट ब्रांड की। तो आप एक बार उसको प्रैक्टिकल करके देख लेगा कि किस कैलकुलेशन से परफेक्शन आती है आपकी। और ये पूरा HMI का
मॉड्यूल वगैरह सब चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। गाइस अब चलते हैं हम हमारे पैरामीटर की तरफ। अब हम ये हमारा PDF है LS का इन्वर्टर का। अब आप ये देखें कि ड्राइव की जो कमांड है वो RS485 पे जब मैं DR03 को 3 कर दूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी ड्राइव की कम्युनिकेशन के थ्रू। और फ्रीक्वेंसी कमांड है DRV04, यानी जो FREQ है वो 7 कर देंगे हम तो ये फ्रीक्वेंसी कमांड पे हो जाएगा। ये आप देखें, ये यहाँ पर हमने पहले से सेट किया हुआ है। ये आ गया DRV, ये 3 पे सेट है सही, और ये फ्रीक्वेंसी है 7 पे। दोनों ऑप्शन हमारे कमांड कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वो कम्युनिकेशन के थ्रू सिलेक्ट हुआ है सही है। और सेम इसमें भी हमने ऐसे ही सेटिंग की हुई है। इसकी सेटिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफ़ाइन कर दी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा। अच्छा, ये है हमारे पास हमारी HMI। ये VFD1 है, ये वाला VFD1 है, और ये VFD2 का डेटा है। यहाँ VFD1 पे हमने फॉरवर्ड रन, रिवर्स रन, फॉरवर्ड जॉग, रिवर्स जॉग का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म से VFD को रन कर सकते हैं थ्रू RS485 के ज़रिए सही। सबसे पहले अब हम ये हमारा जो VFD1 है ये कनेक्ट हुआ है मोटर से, हमारे पास दूसरी मोटर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स फॉरवर्ड की लाइट डिस्प्ले हो रही होगी, और स्टॉप होगा तो कोई भी लाइट रन नहीं हो रही होगी, तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। सबसे पहले हम VFD1 को फॉरवर्ड रन करते हैं। ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं फॉरवर्ड रन हो गया सही। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं हरा वाला। अब आप देखें ये VFD1 में यहाँ आप देख सकते हैं HMI में भी 13 आ रहा है और इन्वर्टर में भी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना, बस 10 तक ले जाओ इसको सही। अब ये रिवर्स रन चला के दिखाओ, मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये आप देखें ये रिवर्स डायरेक्शन हो गई सही। अब हमने यहाँ पर है ना जॉग, जो हमारी जॉग का ऑप्शन है वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है 5 हर्ट्ज। जॉग रिवर्स चलाना, ये देखिए ये 5 हर्ट्ज सिलेक्ट हो गई। अब जॉग फॉरवर्ड चलाना, ये डायरेक्शन चेंज हो गए 5 हर्ट्ज। ये आप VFD में इजीली देख सकते हैं। इसी तरीके से हम फॉरवर्ड रन चला, स्पीड बढ़ा दो, इसकी 15 कर दो। अब इसी तरीके से VFD2 रन करेंगे हम फॉरवर्ड रन। ये आप देखें यहाँ पर डिस्प्ले पे लाइट आ गई जैसे इसने फॉरवर्ड किया। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ सही है। अब रिवर्स रन करना, ये लाइट रिवर्स पे सिलेक्ट हो जाएगी। रिवर्स डिक्रीज नहीं, रिवर्स। ये आप देखें ये रिवर्स पे सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन अपने मुताबिक कम्युनिकेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं PDF को पढ़ के। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम नई वीडियो बना सके। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।